अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है उसका नाम है प्रीफिक्स टू द पावर ऑफ 10, यानी ऐसा प्रोसेस या ऐसा मैकेनिज्म थ्रू विच अ वेरी स्मॉल अ वेरी लार्ज नंबर इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ 10 बाय गिविंग अ प्रॉपर नेम टू इट इज कॉल्ड प्रीफिक्स टू द पावर ऑफ 10। कहता है आपके पास कि ऐसा प्रोसेस जिसमें आपके पास एक बहुत बड़ी क्वांटिटी हो, जैसे 10 की पावर आपके पास 15 है, या 10 की पावर 12 है, 10 की पावर 21 है, या 10 की पावर -12 है। जब आपके पास कुछ इस तरह की एक बहुत बड़ी क्वांटिटीज़ या बहुत छोटी क्वांटिटीज़ आ जाती हैं और आप उनको कोई प्रॉपर नेम देते हैं, तो आप उसको क्या कहते हैं? प्रीफिक्सेस टू द पावर ऑफ 10। अब देखें, सबसे पहले मैंने आपको कल बताया था कि हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है। साइंटिफिक नोटेशन में आप अगर यहाँ पे सबसे पहले हम एग्जांपल ले लें, एग्जांपल यहाँ पे अगर लें तो देखें, हमने कहा था, लेट्स सपोज मैं कंसिडर कर देता हूँ, जैसे हम मोस्टली बोलते हैं कि हमारे पास जो यूएसबी है ये 2 GB की है या आपके पास 8 GB की है, इस तरह से आप कुछ बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है, इसको कैसे समझें। लेट्स सपोज मैं कह देता हूँ कि मेरे पास ये, आपके पास, चलिए ये ले लेते हैं 2 9 ये। अब देखें, यहाँ से पॉइंट यहाँ था। सबसे पहले जब मैंने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया, देखें यहाँ पे इसको याद करना काफ़ी मुश्किल था। अब मैंने ये काम कर दिया कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया या स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो जब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया तो यहाँ से पॉइंट को मैं यहाँ पे मूव करके ले आया, तो मेरे पास 2 × 10 पावर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मेरे पास 9 आ गया। अब यहाँ पे लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि जब भी हम बात करते हैं डेटा स्टोरेज की, तो वो इन टर्म्स ऑफ बाइट्स स्टोर करते हैं। अब देखें, यहाँ पे भी इन टर्म्स ऑफ बाइट्स हो गया। अब 2 × 10 पावर 9, इसको 10 पावर 9 को भी अब ईजिली रिमेंबर करने के लिए साइंटिस्ट ने ये तरीका इंट्रोड्यूस किया कि इनको कोई प्रॉपर नेम दे दिया। तो अब इसको प्रॉपर नेम क्या दिया? 2 × 10 पावर 9 जो था, इसको एक नाम दिया जिसको आप क्या कहते हैं? गीगा। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख लेंगे? सिंपल 2 GB। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा? 2 GB आ गया। ठीक है, अब अगर बात की जाए नेक्स्ट, तो हमारे पास साइंटिस्ट ने काफ़ी सारे प्रेफिक्सेस जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए। कुछ प्रेफिक्सेस मैं यहाँ पे लिखता हूँ और उसके बाद हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अब बात की जाए कुछ प्रीफिक्सेस की, तो सबसे पहले हमारे पास जो आपकी बुक में, क्लास 9 की बुक में जो लार्जेस्ट आता है वो हेक्सा है। इसके अलावा भी आपके पास लार्जेस्ट आता है, जिनमें आपके पास ज़ीटा 10 पावर जो है आपके पास 21 आता है। इसके अलावा योटा है, वो आपके पास 10 पावर 24 आता है। या आपके पास इससे भी बड़े हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर बुक आपके पास जो सबसे बड़ा है वो है हेक्सा, और हेक्सा 10 पावर 18 को कहते हैं। इसके बाद आता है पीटा, तो पीटा 10 पावर 15 को कहते हैं। फिर है टेरा या ट्रिलियन भी इसको कहते हैं, ठीक है, और 10 पावर 12 के इक्वल होता है। फिर गीगा और बिलियन यहाँ पे पास 10 पावर 9 के इक्वल होता है। मेगा और मिलियन यहाँ पे पास 10 पावर 6 के होता है। गीगा को समझने के लिए ये समझ लें कि आपके पास मोस्टली जो स्टोरेज डिवाइसेस आती हैं वो आपके पास जीबी में होती हैं। जैसे आपके पास हार्ड डिस्क आ गई है तो वो कहते हैं 512 GB है, ये है, या आपके पास 10 GB की है, 128 GB की है, इस तरह से कुछ आता है। फिर आजकल जो आपके पास मॉडर्न हार्ड डिस्क आ रही हैं जो ज़्यादा स्टोरेज वाली डिवाइसेस हैं, उनमें टेराबाइट होता है, तो आप उस तरह स्टोर करते हैं। इसके अलावा मेगा है, तो मेगा आपके पास जो है मेगावाट में आता है या आपके पास एमबी में आता है, तो मेगा 10 पावर 6 को कहते हैं। इसके बाद कहते हैं किलो, तो किलो आपके पास 10 पावर 3 आता है। हेक्टो है, तो हेक्टो की बात की जाए तो 10 पावर 2 आ गया। डेका है, तो डेका को 10 पावर 1 से ज़ाहिर करते हैं। डेसी है 10 पावर-1। सेंटी 10 पावर-2। मिली 10 पावर-3। माइक्रो को ग्रीक वर्ड म्यू से ज़ाहिर करते हैं जो 10 पावर-6 है। फिर इसके बाद है नैनो है, उसके अलावा पिको है, फेम्टो है और आटो है। अब इन सबको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, वो आप लोग जो है याद कर लें, ताकि आपको ये समझने में ईजी रहे और रिमेंबर करने में भी आसानी रहेगी। अब इसकी जो ट्रिक है वो बेसिकली इसके सिंबल के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। सबसे पहले अगर बात की जाए एक्सा की, तो हेक्सा को मैंने यहाँ पे ए से शो किया है, तो यहाँ पे एग्जैक्टली, ठीक है। फिर जो आपके पास पीटा आता है तो पीटा को प्रीवियसली, इसके बाद जो है टेरा है तो टीरा को
टी से, फिर गैगा को GMKH, तो यहाँ पे आप स्मॉल MBH भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम सिंबल की बेसिस पे यहाँ पे बना रहे हैं। फिर ये ड्रिंक आ गया, ठीक है, ये सर्टन आ गई, यहाँ पे आप कोल्ड भी कर सकते हैं, मिल्क के लिए में, और ये आपके पास बेसिकली माइक्रो, आपके पास इन द फॉर्म ऑफ, मैंने यू लिख दिया, नैनो PM फ्रीली, और यहाँ पे आखिर में ऑटो के लिए मैंने एंड डेली लिख दिया, ठीक है। अब देखें सबसे अगर छोटा वर्ड ऑटो है, तो ऑटो से हमारे पास जो है छोटे वर्ड भी आ जाते हैं, जिनमें जेप्टो और युक्टो भी हैं। जेप्टो आपके पास 10⁻21 होता है, और जो आपके पास युक्टो है वो 10⁻24 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बेसिकली अभी बुक में 10⁻18 तक दिया हुआ है, इसलिए -18 तक ही हमने स्टडी करना है। तो आपके पास ट्रिक क्या बन जाएगी, एग्जैक्टली previously the great Muslim king Humayun daughter drinks certain milk until 9 PM freely and daily, ठीक है, कि आपके पास एग्जैक्टली प्रीवियसली, ठीक है, कि पुराने वक्तों में द ग्रेट मुस्लिम किंग हुमायूं डॉटर ड्रिंक सर्टन मिल्क, ठीक है, अनटिल 9 PM फ्रीली एंड डेली। तो ये आपके पास बेसिकली इसको रिमेंबर करने की क्या हो गई, ट्रिक हो गई, ठीक है। आप ये वाला सेंटेंस याद कर लें, आपको नहीं भूलेगा, ठीक है। इसके साथ आपका ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। होपफुली आपको इसकी समझ आई होगी। अब आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस भी करनी है और इनको याद भी करना है।